डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप जॉइंट, जिसे डीडीएच भी कहते हैं, या फिर सेकेंड नेम इसका है सीडीएच, सी फॉर कॉन्जेनिटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। ये कंडीशन होती है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। इसमें हिप जॉइंट हमें पता है दो बोन से मिलकर बनता है, एसिटाबुलर कैविटी और फीमोरल हेड से। तो ये दोनों जो है ये अंडर डेवलप्ड होते हैं। अंडर डेवलप्ड होने की वजह से ये फिक्स नहीं होंगे। एसिटाबुलर कैविटी जो है वो लेस शैलो होने की वजह से उसमें जो फीमोरल हेड है वो ठीक से फिक्स नहीं होगा। तो इसमें हमें सबलक्सेशन या फिर डिसलोकेशन मिल सकती है। हो सकता है कि हम इसे एट द टाइम ऑफ बर्थ डायग्नोस्ट कर लें या फिर आफ्टर 3 मंथ्स करें। अब कुछ क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो हमें एट द टाइम ऑफ बर्थ मिल सकते हैं। उसमें एक होता है ओर्टोलानी टेस्ट पॉजिटिव मिलता है, और सेकेंड चीज़ उसमें होती है कि हमें एक्स्ट्रा स्किन क्रीज मिलेगी थाई रीजन में, अगर तो बेबी की एज लेस देन 3 मंथ है, बर्थ टू 3 मंथ्स तक। और इसमें हम एक्सरे पे इसको कंफर्म नहीं कर सकते कि एक्सरे क्यों नहीं रिकमेंड करते फर्स्ट 3 मंथ्स में, क्योंकि जो बोन्स होती हैं वो कम्प्लीटली ऑसिफाइड नहीं होते, कॉटिलेजिनियस होने की वजह से वो एक्सरे पे ठीक से विजिबल नहीं होंगी। इसलिए एक्सरे पे कंफर्मेशन हम आफ्टर 3 मंथ्स करते हैं, जब ऑसिफिकेशन कंप्लीट हो जाती हैं। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में जो इन्वेस्टिगेशन हम कंफर्म करने के लिए पेशेंट को रिकमेंड करते हैं वो है अल्ट्रासाउंड। एक तो फिजिकल हमारे हो गए कि होटलानी मैनुअर जो है वो भी पॉजिटिव होगा, और सेकंड एक्स्ट्रा स्किन क्रीज होगी अफेक्टेड साइड पे, और थर्ड चीज़ है हमें अल्ट्रासाउंड पे इसकी कंफर्मेशन होगी। और मोर देन अगर 3 मंथ्स है तो फिर उसमें हमें डिसलोकेशन सबलक्सेशन भी मिल सकती है, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड दोनों करवा सकते हैं। ऑटोलानी टेस्ट उसमें भी हमें पॉजिटिव मिल सकता है, एलएलडी भी मिलेगा, क्योंकि सबलक्सेशन और डिसलोकेशन की वजह से अफेक्टेड साइड शॉर्ट होगी। तो उसके लिए कुछ टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट, बार्लो टेस्ट है, ओटलानी और ग्लाजी टेस्ट। बार्लो टेस्ट, ओटलानी टेस्ट, बार्लो टेस्ट का सेकंड नेम है हमारे पास डिसलोकेशन टेस्ट। डिसलोकेशन टेस्ट में क्या करते हैं कि हम पेशेंट की अफेक्टेड साइड की जो लेग होती है उसको एबडक्शन से एडक्शन में लेके आते हैं। जब भी हम एडक्शन में लेके आएंगे तो उसका जो जॉइंट है, हिप जॉइंट, वो डिसलोकेट कर जाएगा। बार्लो टेस्ट का सेकेंड नेम डिसलोकेशन टेस्ट भी है। आटोलानी टेस्ट है, इसे हम रिडक्शन टेस्ट भी कहते हैं। इसमें हम पेशेंट की अफेक्टेड साइड जो होती है वो एडक्शंस में तो ऑलरेडी होगी ना, एडक्शन प्लस एक्सटेंशन, तो उसमें उसको हमने मूव करना है एबिडक्शन में, और साथ थोड़ी सी फ्लेक्शन करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो हिप जॉइंट डिसलोकेटेड होता है इस डिफॉर्मिटी में, वो जो है रिड्यूस कर जाएगा, एसिटाबुलर कैविटी में चले जाएगा। जब एसिटाबुलर कैविटी में जाएगा तो इसमें हमें एक प्रोमिनेंट सी क्लिंक साउंड सुनाई देगी। तो ये टेस्ट पॉजिटिव होगा, ओटलानी टेस्ट। ओटलानी का सेकेंड नेम रिडक्शन टेस्ट भी है, क्योंकि सबलक्सेटेड या डिसलोकेटेड जॉइंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है इस मैनुअर में। नेक्स्ट जो हम करते हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए फिजिकल टेस्ट, वो है ग्लेजी टेस्ट। ग्लेजी टेस्ट में हम पेशेंट की बोथ नीज और बोथ हिप्स को फ्लेक्स करते हैं, ताकि जो एंकल जॉइंट है वो उसके बटक्स को टच कर ले। इस पोजीशन में, ये स्पाइन पोजीशन में हम टेस्ट करते हैं। तो फिर हम चेक करते हैं दोनों नीज की हाइट को, अगर उसमें अनइक्वल हाइट है तो ये चीज़ इंडिकेट करेगी डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप को। इसे हम स्काईलाइन टेस्ट भी कहते हैं, ग्लेजी टेस्ट को, या फिर एलिज साइन भी कहते हैं, अगर हमें नी हाइट में कोई डिफरेंस मिले। ये वही ग्लेजी टेस्ट, इसमें दोनों हिप्स और दोनों नीज को फ्लेक्स करना है, एंकल्स मूव नियर द बटक्स। द टेस्ट इज पॉजिटिव इफ द नीज आर एट द डिफरेंट हाइट्स, जैसे कि ये डॉटेड लाइन में हमें नज़र आ रहा है कि एक क्लियर डिफरेंस है। और जो शॉर्टेंड है, जिसकी हाइट कम है, वो अफेक्टेड साइड होगी। डीडीएच में ऑलमोस्ट 45% केसेस में हमें लेफ़्ट हिप की इन्वॉल्वमेंट मिलती है, 20% केसेस में राइट हिप इन्वॉल्व होता है, और रिमेनिंग जो 35% केसेस है उसमें बाईलेटरल इन्वॉल्वमेंट भी मिल सकती है। तो मोस्ट कॉमन लेफ़्ट हिप इसमें अफेक्ट होता है। अब इसमें ये तीनों फिजिकल टेस्ट हैं जो हम डीडीएच की इन्वेस्टिगेशन के लिए, एवेलुएशन के लिए परफॉर्म करते हैं। ग्लेजी टेस्ट हो गया, बार्लो टेस्ट और ऑटोलॉनी टेस्ट। अगर ये तीनों टेस्ट पॉजिटिव हैं तो ये चीज़ कंफर्म करेगी डीडीएच को। नेक्स्ट ये एक आर्थ्रोग्राम प्रोसीजर है। इसमें हम फ्लोरोस्कोपी की तरह जो है एक डाई इंजेक्ट करते हैं, जो कि हमारे पास मोस्टली आयोडीन होती है, कंट्रास्ट डाई।
वो इंजेक्ट करने के बाद फिर हम मल्टीपल पिक्चर्स लेते हैं और चेक कर रहे होते हैं कि जॉइंट कितना डेवलप्ड है, मतलब एसिटाबुलर कैविटी कितनी डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, और एसिटा जो फीमोरल हेड है वो उसकी क्या कंडीशन है। तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीट करते हैं। इसे कहते हैं आर्थ्रोग्राम। अब हम देख लेते हैं इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में अगर तो इन्फेंट्स हैं, न्यूबॉर्न हैं, नियोनेट्स हैं, तो उसमें हम डबल डाइपरिंग कर रहे होते हैं। ट्रैक्शन भी दे सकते हैं। ट्रैक्शन के बाद फिर इमोबलाइज़ करते हैं। इमोबलाइज़ के लिए हम पेबलिक हार्नेस यूज़ कर सकते हैं या फिर वॉन रॉसन सप्लिंट होता है, ये हम देख लेते हैं। वॉन रॉसन सप्लिंट है और ये होता है हमारे पास हिप स्पाइक का। ये डबल डाइपरिंग हो गई। डबल डाइपरिंग से बेबी की वही पोजीशन बनती है, एबडक्शन प्लस हिप फ्लेक्शन। ये वॉन रॉसन सप्लिंट है। ये भी डीटीएच में या सीटीएच में दिया जाता है। एज शेप्ड मेलेबल सप्लिंट होता है। हिप शुड बी प्रॉपरली रिड्यूस्ड बिफोर इट इज़ सप्लिंटेड। तो पहले हमने हिप को अलाइन करना है, उसके बाद ही ये वॉन रॉसन सप्लिंट अप्लाई करेंगे। ऑब्जेक्ट इज़ टू हेल्ड हिप समवट फ्लेक्स्ड एंड एबडक्टेड, क्योंकि इस डिफॉर्मिटी में इफेक्टेड हिप जो है वो एक्सटेंशन में होता है और रिडक्शन में होता है, तो इसलिए हमने उसको अपोजिट मूवमेंट्स में लेके आना है, मतलब एबडक्शन में और फ्लेक्शन में। Extreme positions are avoided and joint should allow some movement in the splint. ये वही हमारे पास हो गया हिप एबडक्शन सप्लिंट, हिप स्पाइक का भी इसे कहते हैं। ये वही वॉन रॉसन सप्लिंट है। ये हमारे पास पेबलिक हार्नेस है जो डीटीएच की ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। ये डिफरेंट इसके स्ट्रैप्स हैं, शोल्डर स्ट्रैप, चेस्ट स्ट्रैप, एबडक्शन स्ट्रैप और लेग स्ट्रैप्स।